गया है टाइम गॉड टास्क। और टाइम गॉड टास्क में मतलब हमें लग रहा था कि रजत के साथ नाइंसाफी हो, लेकिन रजत के पास बहुत बड़ी पावर आ चुकी है। टाइम गॉड टास्क में रजत को संचालक बना दिया है भाई। हाँ, रजत को संचालक बना दिया है और रजत अब अपने हिसाब से टाइम गॉड जो है वो चूज करेगा। तो अभी मैं बताती हूँ कि टाइम गॉड टास्क एग्जैक्ट है क्या। तो कुछ नहीं, रजत दलाल बनाए संचालक और अविनाश की अवधि खत्म हो चुके है। अविनाश अब सदस्य है, वो टाइम गॉड नहीं है। और विवियन, ईशा और करण की पूरी टीम ये जो दावेदार है टाइम गॉड की। तो आपको तो पता है रजत दलाल दिग्विजय को तो टाइम गॉड करेगा ही नहीं। और कौन रहेगा, चुम को नहीं करेगा। करणवीर मेहरा का तो मतलब यही नहीं, कोई बात ही नहीं करणवीर मेहरा की। वो करणवीर मेहरा को बाप रे बाप टाइम गॉड बनाने से रहा। और शिल्पा को भी वो टाइम गॉड नहीं बनने देगा। तो भाई यहाँ पे रजत दलाल की किसके साथ पड़ती है, तो उसकी मुंह बोली बहन है ईशा। और विवियन के साथ मतलब विवियन भाई बोलता है तो विवियन से भी अच्छी पड़ती है। लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस किसके लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ईशा टाइम गॉड बन सकती है रजत। क्योंकि आपको पता है वो जो टास्क है वो ऐसा है कि गोदाम से फ्रूट चुरा चुरा कर इन मतलब इनको मतलब जो कंटेंडर है उनको लाकर देने हैं। और कंटेंडर यानी कि करणवीर मेहरा की टीम पूरी और विवियन हो ईशा हो, तो ये जो है वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ बैठे रहेंगे। और इनको कौन कौन फ्रूट चुरा कर देगा, ये जो अपोजिट टीम वाले थे ये सब, रजत की पूरी टीम कौन थी, चाहत, कौन थी, कशिश, ईडन, सारा, ये सब जो थे, यामिनी, ये सब जो है फ्रूट चुरा चुरा कर इनको देंगे। तो मुझे लगता है यार कशिश को अगर विवियन कन्विंस कर ले तो विवियन को फ्रूट्स ला कर दे सकती है। लेकिन ये पूरी टीम हमको पता है किसके इशारे पे चलती है, वो चलती है रजत दलाल के। रजत जी जहाँ बोलेगा वो वहाँ फ्रूट देगी। तो वही इसलिए मैं कह रही हूँ कि टाइम गॉड जो टास्क है ना पूरी तरह से फिक्स लग रहा है। क्योंकि जो टाइम गॉड के दावेदार है उनको तो कुछ करना ही नहीं है, करना है पूरा ऑपोजिट टीम को। तो रजत दलाल का जो अभी बदला है वो पूरा होगा। मतलब सच कहूँ तो उसको मतलब उसको लग रहा होगा ना कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई, या फिर वो बन गए दावेदार। तो वो अपने हिसाब से अब उन सब में टाइम गॉड चूज करेगा। तो मुझे लगता है कि करण की पूरी टीम वो बिल्कुल नहीं करेगा, वो हमको पता है। और ऊपर से वो जो बाकी के जो सदस्य है जो फ्रूट चुरा कर देंगे वो भी उसके ही इशारों पे चलती है, मतलब उसके ही ग्रुप की लड़कियां है। और रजत जैसा करता है वैसे ही वो करती है ना। तो ईशा या विवियन दोनों में से हाई चांसेस मुझे ईशा के लग रहे हैं। ईशा शायद टाइम गॉड बन सकती है, वो रजत को बेला फुसला सकती है, क्योंकि वैसे भी रजत उसको तो बहन मानता ही है। तो मुझे, और मैंने सुना है कि टाइम गॉड जो बनेगा उसको स्पेशल पावर मिली है, वो 2 हफ्ते तक नॉमिनेशन से सेफ रहेगा। तो क्या ईशा बनेगी, क्योंकि विवियन को तो मतलब ज़रूरत ही नहीं है। विवियन तो ऑलरेडी फिनाले में और टॉप 2 में है ही, विवियन को ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत किसको है, ज़रूरत है फिनाले वीक तक ईशा को जाने की। तो ईशा के जो चांसेस है, ईशा के चांसेस बहुत ज़्यादा है टाइम गॉड बनने के। और मुझे लगता है ईशा ही टाइम गॉड बनेगी। क्या लगता है आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरा मतलब सोचने का, मेरा ये जो मैं सही सोच रही हूँ कि नहीं। मुझे पर ऐसा लगता है कि मैं जो सोच रही हूँ वो 100% सही है, ये ऐसे ही जाएगा। क्योंकि रजत के रिश्ते वहाँ सब खराब है। करणवीर ने तो उसे धक्का दे दिया, तो अब तो वो मतलब उसको तो मतलब कोई मतलब है ही नहीं। करणवीर शिल्पा से तो उसे चिढ़े, तो वो करेगा ही नहीं। चुम का भी मतलब वो बाउल गिरा दिया था उसने, तो उसको उस ग्रुप से कुछ है ही नहीं। तो विवियन, ईशा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ईशा लग रही है भाई। ईशा के लिए ये टाइम गॉड जो टास्क है तो थोड़ा थोड़ा बहुत फिक्स लग रहा है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, विवियन भी हो सकता है, हमें पता नहीं। क्योंकि विवियन के साथ भी रजत दलाल के अच्छे खासे रिश्ते हैं, मतलब इतना कुछ बेयर नहीं है विवियन से नहीं और ईशा से नहीं। तो दोनों में से एक टाइम गॉड बन गया, सोच लो आप। तो ये थी टाइम गॉड की अपडेट। टाइम गॉड कौन बनेगा, क्या लगता है आपको, ईशा या विवियन, कोई भी, दोनों में से कोई भी। पर मुझे ईशा के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि जैसे मतलब
टाइम गॉड के लिए मतलब 2 नॉमिनेशन सुरक्षित किए, तो ईशा मैडम तो सीधा फिनाले में पहुंच जाएंगी यार, सीधा फिनाले में जाएंगी। और कलर्स फेस किक को हमको पता है कलर्स वाले कितना सपोर्ट करते हैं यार, कितना सपोर्ट करे। पीछे के सीजन में जाओ तो हमने देखा है कि कलर्स के फेसेस ज़्यादातर विनर रहे हैं। तो ये सब कुछ मतलब ये जो फिक्स टाइम गॉड टास्क है अभी, मतलब आज रात को तो वो घमासान होने वाला है, शायद वो कल दिखाई दे हमें। तो ये ऐसा टास्क है, आपको क्या लगता है इस टाइम गॉड टास्क में कौन जीतेगा या फिर कौन बनना चाहिए टाइम गॉड, विवियन या ईशा? तो अगर आपको मेरी अपडेट अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी अपडेट्स लेकर आती हूँ। और कौन बना टाइम गॉड इस पे भी मतलब मैं बताती हूँ थोड़ी देर में कि कौन टाइम गॉड बना है। ईशा के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे। तो ये थी मतलब टाइम गॉड की अपडेट। नेक्स्ट अपडेट लेकर जल्दी आती हूँ। रजत कमाल, रजत रॉक्स।